नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीद सर मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीद सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ जो देखने जा रहे हैं वो है तत्सत। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तत्सत, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती हैं जो जीवन की समस्याओं की अतलस्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। प्रमुख कृतियाँ: त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यास, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह, पाप और प्रकाश नाटक, मेरे भटकाव, ये और वे संस्मरण, साहित्य और संस्कृति आलोचना आदि। विद्या परिचय। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विद्या मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी कहानी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकारना ही पड़ता है। यह सृष्टि का अंतिम रहस्य है, अंतिम सत्य है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती। वहाँ एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बाद कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़े से कहा, बड़दादा, अभी तुम्हारी छां में ये कौन थे? वे गए? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े
अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की 2 शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ ना जाने वे जीते किस तरह है। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। ये बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं। शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वे शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़दादा ने कहा, डरावना? जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वे चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वे जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानने नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता ही नहीं था, पर उसका सबको डर था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़ खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 वन
ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बड़दादा ने उधर से आँख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कही है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं है। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ ये ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है ये कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहाँ आए। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आस-पास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वे कैसा होता है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर ना रख दूं। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था। मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने। खुली चुनौती है, या वह या मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा ने के दह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची ची कर उठे। चहु और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। हुकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने ये कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है। आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं हुए,
कही नहीं है मैं हूँ, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई, वन होता तो दिखता अवश्य। फिर आप हो तब कोई और क्या होगा, पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छाँव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं, इसके बाद का आपको अगले भाग में बतलाया जाएगा। धन्यवाद।